ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਹਾ ਸੰਮੇਲਨ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਹਮੂਮਾ ਕੇ ਜਿੱਤ नहीं, प्राप्त ऐसा लगता कुछ कि नहीं नहीं। है थे? अगर सरकारी स्कूल अच्छे होते तो सारे लाइनें ना लगी होती पब्लिक स्कूल में। लोग ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਹਮੂਮਾ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਔਰ ਰੈਲੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 4 लाख नौकरियां दी हैं सरकार, कहाँ है? ਸਾਰੇ ਚੋਂ 48,000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੇਣਾ ਸੀ। करते हैं सारी पूरी कर दिया। 1000 रुपया भी हम देने वाले हैं। ये तो बहुत साल से चल रहा है। आपको 1000 रुपये मिला? मुझे तो नहीं मिला, दिए ही होंगे अभी तक, मुझे तो कुछ नहीं मिला। ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਕਰਤੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾ ਕੇ ਲਗਾਈ ਇਹਨੂੰ। ਜੇ ਅਗਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਕਢਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਕਢਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ। ये पार्टी छੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏ ਹੋ? सोचा ये था कि इसको कुछ अपने ढंग से भी चलाएंगे, मौका मिलेंगे, बहुत सी कुछ अमेंडमेंट करेंगे। ਕੀ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ आदमी पार्टी 'ਚ ਗਏ ਸੀ? चुनिए एक हवा थी, एक लहर थी आम आदमी पार्टी की। मुझे लगा था कि आम आदमी पार्टी है, डेमोक्रेसी है तो हमारा देश है, तो ये लोगों से वोट ले रहे हैं तो वो लोगों के बहुत कुछ करेंगे। अपने बच्चे पढ़ा सकते हैं किसी भी अच्छे स्कूल में। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਕਰਤੇ। ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਆ ਗਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਏ, ਸਮਾਰਟ ਬਣ ਗਏ। 18 लाख को छोड़िए, बोर्ड में मेंशन कर दीजिए, 800 ही मेंशन कर दीजिए, फोन नंबर डाल दीजिए, पब्लिकली उनका बोर्ड पे नाम दे दीजिए, हम उनको कॉल करके पूछें कि क्या नौकरियां मिली हैं। मैं भी कह देती कि मैंने 20 लाखों नौकरियां बांट दी। जैसे पीछे इलेक्शन भी लड़े हैं आजाद में, वो भी पार्टी छोड़ के ही आपने किया था। जी बिल्कुल। नहीं, उसके बाद आप फिर आम आदमी पार्टी में आ गए थे। नहीं, मैं पार्टी में नहीं आई, उसके बाद मैं किसी पार्टी से नहीं आई। इलेक्शन जो लड़े हैं आजाद में लड़े हैं, लेकिन जी, पार्टी बिल्कुल। वालों आपको नहीं मिली थी। नहीं, मैंने पार्टी से कोई टिकट नहीं, मैंने आपने मांगी थी टिकट उनसे? नहीं, मैंने कुछ नहीं मांगा। मैं कैसे आजाद में खड़े हो गए? मैं आजाद में खड़ी हुई, मुझे लगा कि कुछ हो नहीं रहा। एक होता ना इंसान कुछ कर रहा है या इससे तो कुछ हो नहीं रहा, मैं जाती हूँ, मैं इनको बताती हूँ कैसे काम किया जाता है। क्योंकि लोगों का प्यार मेरा, लोगों ने कितनी मुझे वोटें बढ़ी? पहचाना है। कितनी वोटें बढ़ी? वोटें उनसे तो कमी मैं नहीं कह सकती, बराबर हूँ मैं, बल्कि उनसे ज्यादा वोटें मुझे पड़ी है, मैं ये कह सकती हूँ। पार्टी में आए हो, आप किस उम्मीद से आए? मैं इस उम्मीद से आई हूँ कि ये जो पार्टी है ना, एवरग्रीन पार्टी है और इनके साथ मिल के सपोर्ट करके हमें अपने पंजाब को देश को आगे बढ़ाना है। लोगों को कैसे समझाओगे मैं इस पार्टी में थी तो इस पार्टी में क्यों आई? नहीं, मैं क्या जवाब दूंगी, मुझे लगता है कि मुझे शुड बी चेंज होना चाहिए। आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आपकी बात सुनी नहीं जाती, कहीं नहीं जाती, करी नहीं जाती, तो आपको हक है, ये मजा नहीं आ रहा तो यू शुड चेंज। ਜੀ ਪੱਲਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸੋ। ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਬੂ, ਜਿਹੜੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਹਾ ਸੰਮੇਲਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭਵਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ 5 ਮਈ ਨੂੰ, ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ OBC SC ਦੀ ਮਹਾ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ OBC ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭਵਨ 1 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਣਗੇ ਉਹ? ਇਹ ਹਰ ਸਟੇਟ 'ਚੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਅੰਬਾਲਾ ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਮ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪਰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣਗੇ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹਾਂਜੀ, ਹੈ? ਕੱਲ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮੈਡਮ ਰੇਨੂ ਨਾਰੰਗ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਬੂ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋ ਮੈਸੇਜ ਰਹੀ ਇਹ ਹੈ? ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 2027 ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ OBC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ 27 ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਹਮੂਮਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਹੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਵੀ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਔਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਹੁਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਔਰ ਰੈਲੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2027 ਚ ਕਹਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਕਿੰਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠੀ ਨਿਕੰਮੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੋਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕਦਮ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਖੋ ਡਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਟਕ, ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਸੀ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ, 50000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਮਲਾ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ। 1000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਬੀਬੀ ਨੂੰ 4000 ਤੇ ਨੂੰ ਧੀ ਨੂੰ ਬਹੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਸੀ 4000 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਦਿੰਦੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਚੁੱਕ 48000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਔਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਨੂੰ ਹੈ, ਇਹ ਉਲਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਕਰਤੀ, ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਕਰਤੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾ ਕੇ ਲਗਾਏ ਯੂਨਿਟ, ਜੇ ਅਗਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਿੰਨਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਕਢਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਕਢਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰੋ, ਹਰ ਘਰ ਹਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਦਿਓ ਨਾ ਯੂਨਿਟ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਰੇਣੂ ਮੈਮ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ पार्टी जाए? कि सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। ये जो पार्टी है ना कांग्रेस, ये हिंदुस्तान को खड़ा करने वाली पार्टी है। सो वेरी ओल्ड और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्टी, हमारे देश की मेन पार्टी है, इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है। नहीं, कुछ मुद्दे होंगे जेड़े की बात नहीं है। पहली बात तो ये है कि जो कांग्रेस पार्टी है, जो मेरी रूट्स हैं, जो मेरी जड़ें हैं, जो मेरे बैक टू बैक मेरी फैमिली है, वो इस कांग्रेस से जुड़ी हुई है। मेरा पूरा परिवार, मेरे बैक आगे पीछे जितना भी है, कितनी पीढ़ियां चलेगी हैं, तो पर्टिकुलर वो 100% प्योर कांग्रेसी थे। सो मैं अकेली थी जो मैंने ज्वाइन किया था आम आदमी पार्टी। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੀ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾर्टी 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, हाँ, ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ? सोचा ये था कि इसको कुछ अपने ढंग से भी चलाएंगे, मौका मिलेंगे, बहुत सी कुछ अमेंडमेंट्स करेंगे, बहुत सी चीजें नहीं होंगी जो कभी नहीं हुई, जो कभी हुई थी कांग्रेस के टाइम, जो अभी नहीं हुई है। ये भी सोच थी। ਕੀ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी 'ਚ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ? मेन मुद्दा कुछ नहीं, एक हवा थी, एक लहर थी आम आदमी पार्टी की। सो मेरा दिल, एक्चुअली मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, मुझे पंजाब में एंटर हुए 6-7 साल हो गए हैं। सो दिल्ली से जब ये मुद्दा उठा था 2011 में, अन्ना हजारे के टाइम, अन्ना जी के टाइम, जिन्होंने केजरीवाल जी को बनाया है, सब कुछ किया है, तो उस वक्त दिल्ली में भी बहुत हवा थी, कि नई पार्टी थी, नया जूझ था, नया जुनून था। सो हमने भी एंट्री मार ली कि ठीक है, देखना चाहिए। सब ਕੋਈ पार्टियों से। ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕੋਈ मुद्दे तो ਵਿਕਾਸ बहुत हैं, ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ? मुद्दे तो इतने हैं, हर पार्टी ने जब उठती है, जब पब्लिक का, देखिए हमारा जो देश है वो है डेमोक्रेसी, ठीक है। अब डेमोक्रेसी वाले जो देश है, जो गवर्नमेंट है, जो पार्टीज है, कहते हैं, पर डेमोक्रेसी वाले काम थोड़ी ना करते हैं। पब्लिक के लिए आपको वोट ले लिए, वोट कर लिए, बाद में तो कुछ भी नहीं करती है पार्टीज। मुझे लगा था कि आम आदमी पार्टी है, डेमोक्रेसी है तो हमारा देश है, तो ये लोगों से वोट ले रहे हैं, तो वो लोगों के बहुत कुछ करेंगे, बहुत वादे थे, बहुत कुछ था। वो तो चलो, जो आपने ज्वाइन की तब आपने हाँ, किया, लेकिन आपने क्या चाहते थे कि मेरे शहर में ये हो, आत्मनगर से ये हो, वो हाँ, हो, मैं ऐसे तो कुछ सोचा होगा ना? बहुत कुछ था। देखिए सबसे बड़ी चीज है, मुद्दे अभी तक हुए नहीं है, हल नहीं हुए कोई। आपको क्या लगता है आम आदमी पार्टी हुई है तो कोई हल हुए? नहीं हल हुए। ज्यादा तो ये है कि एजुकेशन को ले लीजिए, इतनी फीसें हैं, इतने बड़े बड़े पब्लिक स्कूल हैं, सारे लोग, सारे पेरेंट्स कितने हरास हो रहे हैं। क्या इतनी महंगाई में अपने बच्चे पढ़ा सकते हैं किसी भी अच्छे स्कूल में?
वो तो कहने एजुकेशन सरकारी स्कूल में बढ़िया करते, तो नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ ऐसा लगता कुछ कि नहीं नहीं। ये थे? अगर सरकारी स्कूल अच्छे होते तो सारे लाइनें ना लगी होती पब्लिक स्कूलों में, लोग लड़ ना रहे होते, लोग हास ना हुए होते। ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਚ ਆ ਗਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ नहीं, ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ऐसा कुछ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ नहीं। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਏ, ਸਮਾਰਟ ਬਣ ਗਏ। देखिए, मुझे नहीं लगता अगर बने होंगे तो दिल्ली में तो पहले से थे। देखिए, आम आदमी पार्टी 2000 सुर्खियों में आई है, 21 में जब पंजाब से आई है, ठीक है, उससे पहले दिल्ली में जागी है, दिल्ली में बनी है। तो ये कांग्रेस के टाइम से ही स्कूल बहुत टॉप थी दिल्ली के अंदर, जितना मैं जानती हूँ। मेरे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़े हैं, पर सरकारी। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ कुछ नहीं ਕੀਤਾ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ है। अब देखिए, एक चीज और भी है, खिलाफ की बात नहीं करूंगी, जितनी मर्जी नॉन मुस्लिम 18 लाख नौकरियां दी हैं सरकारी, कहाँ है? 18 लाख को छोड़िए, बोर्ड में मेंशन कर दीजिए, 800 ही मेंशन कर दीजिए, फोन नंबर डाल दीजिए, पब्लिकली उनका बोर्ड पे नाम दे दीजिए, हम उनको कॉल करके पूछें कि क्या नौकरियां मिली हैं। मैं भी कह देती हूँ कि मैंने 20 लाख को नौकरियां बांट दी है, ऐसा नहीं होता। वो तो कहते आप हैं 1000 दिखाइए। रुपया हमने सारी जो भी जितनी भी शर्तें हैं सारी पूरी कर दिया, 1000 रुपया भी हम देने वाले हैं। ये तो बहुत साल से चल रहा है, 1000 रुपये आपको दिया 1000 तो रुपये किसी मिला? को नहीं। 1000 रुपये मिले? मैंने तो, मुझे तो नहीं मिला, दिए ही होंगे अभी तक, मुझे तो कुछ नहीं मिला। 1000 रुपये तो बीबियां भी हरास हुई है ना। अब आप क्या लगता है 2 साल के बाद आप 1000 रुपया दे दो तो वो बात बनती नहीं है ना। अगर आपने 1000, जब आपने बोल दिया, इम्प्लीमेंट हो गया, अगर आप उसको काउंटिंग करेंगे तो आप 48 लाख का, आप तो एक एक बीबी को 50,000 रुपये डलने चाहिए, नहीं डलने चाहिए? डलने चाहिए। सो अभी ऐसा मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। और 5 मई को फंक्शन होने जा रहा है, उसमें आप कैसे रोल होगा आपका? फंक्शन जो होने जा रहा है, ये हमारे ओबीसी डिपार्टमेंट जो है हमारी कांग्रेस की, तो उसमें रोल क्या स्पेशल, हम भी भाग लेंगे। मैसेज होगा, एक पब्लिकली मैसेज होगा, पंजाब को मैसेज होगा। बढ़ चढ़ के सपोर्ट करोगे उनको? देखिए, 100% करनी पड़ेगी। और आपने जैसे पीछे इलेक्शन भी लड़े हैं आजाद में, जी और वो भी पार्टी छोड़ के ही आपने किया था। जी बिल्कुल। नहीं, उसके बाद आप फिर आम आदमी पार्टी में आ गए थे। नहीं, मैं पार्टी में नहीं आई, उसके बाद मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ी, मैं अपना ही कर रही थी। पब्लिक है, लोग है, जानते हैं, पहचानते हैं। मेरी खुद की 1000 से ऊपर गैदरिंग है, लोगों की जान पहचान है, मेरा एक चैनल बना हुआ है, लोग मुझे जानते हैं, मिलते हैं। तो मैं, अगर आप भी मुझे बुलाओगे मैं आऊंगी। तो पार्टी पर्टिकुलर मैंने कोई ज्वाइन नहीं किया। आपने इलेक्शन जो लड़े हैं आजाद में लड़े हैं, लेकिन जी, पार्टी बिल्कुल। वालों आपको नहीं मिली टिकट? नहीं 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 नहीं, मैंने पार्टी से कोई टिकट नहीं, मैंने आपने मांगी थी टिकट उनसे? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं मांगा। मगर ऐसे आजाद में खड़े हो गए? मैं आजाद में खड़ी हुई, मुझे लगा कि कुछ हो नहीं रहा। एक होता ना इंसान कुछ कर रहा है या इससे तो कुछ हो नहीं रहा, मैं जाती हूँ, मैं इनको बताती हूँ कैसे काम किया जाता है। ऐसा कुछ नहीं था, पब्लिक का बहुत प्यार मिला। देखिए, मैं हल्का आतमनगर से हूँ, मैं वहां से खड़ी हुई हूँ, लेकिन मैं इलेक्शन, बाई इलेक्शन वेस्ट से मैं लड़ी हूँ। तो इसका मतलब मुझे वो लोग वेस्ट वाले जानते भी नहीं थे, फिर भी लोगों का प्यार मिला, लोगों ने कितनी मुझे वोटें पहचाना बढ़ी? है। कितनी वोटें बढ़ी? वोटें उनसे तो कमी मैं नहीं कह सकती, बराबर हूँ मैं, बल्कि उनसे ज्यादा वोटें मुझे पड़ी है, मैं ये कह सकती हूँ। अगर आप रीजन पूछेंगे ना, तो रीजन मेरे पास है, क्योंकि मैंने कोई पैसा नहीं खर्चा। कौन से मुद्दे लेके आपने वो इलेक्शन लड़े थे? मेरा मुद्दा, देखिए, मेरे मुद्दे बहुत हैं, स्कूलिंग को लेके, बच्चों को लेके, पेरेंट्स को लेकर, और सबसे ज्यादा जो जितने हमारे ये बिजनेसमैन है, हमारा लाहौर का, पाकिस्तान का बॉर्डर बंद है, बिजनेस वाले रो रहे हैं, इंडस्ट्रीज वाले रो रहे हैं। तो मुझे लगा अगर मैं आती हूँ तो मैं किसी को उदास नहीं, हरास नहीं होने दूंगी, जो मुझसे बन पड़े होगा मैं वो करूंगी, जो पार्टी ने अभी तक नहीं किया वो मैं करूंगी। लास्ट सवाल है, जो इस पार्टी में आए हो आप किस उम्मीद से आए हो? मैं इस उम्मीद से आई हूँ कि ये जो पार्टी है ना, एवरग्रीन पार्टी है, और इनके साथ मिल के सपोर्ट करके हमें अपने पंजाब को, देश को आगे ले जाना चाहिए। लोगों को कैसे समझाओगे मैं इस पार्टी में थी तो इस पार्टी में क्यों आई हूँ? लोग आपको पूछेंगे कि क्यों आए हो इस पार्टी में, तो जो आप आप क्या पूछ जवाब रहे दोगे? हैं, जो आप पूछ रहे क्या हैं, जवाब दोगे? नहीं, मैं क्या जवाब दूंगी? मुझे लगता है कि मुझे शुड बी चेंज होना चाहिए। अगर आप किसी के साथ, किसी सर्कल में, किसी ग्रुप में किसी के साथ जुड़ते हैं, अगर आपके मन मुताबिक, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आपकी बात सुनी नहीं जाती, कही नहीं जाती, करी नहीं जाती, तो आपको हक है, आपको हक है, आपके पास अथॉरिटी है,
अथॉरिटी के साथ साथ ड्यूटीज है, आप कहीं भी मूव कर सकते हैं, हम्म, आप किसी के परमानेंट नहीं है। हम्म। अगर हमें लगे कि नहीं ये यहाँ पे मजा नहीं आ रहा, तो यू शुड चेंज। किन्होंने आपको ज्वाइनिंग करवाई है जो कल आए थे और इंद्रजीत जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने last ज्वाइनिंग January करवाई में, थी? जी। तो क्या भरोसा आपको दिलवाया उन्होंने कि इस पार्टी में आओ और आपके देखिए, ये काम भरोसा होंगे? इंसान का खुद का ही होता है, भरोसा नजर आता है, करने वाले का भी पता चलता है कि क्या करेगा। हम्म, जिन्होंने करना भी है, नहीं भी किया, वो भी नजर आता। हम्म, तो भरोसा दिलाने वाली बात नहीं, कि डेडिकेशन होती है, एक ऑनेस्टी होती है पार्टी के लिए, और पार्टी को छोड़कर आप लोगों के लिए कितना काम कर रहे हो। पब्लिक कितनी खुश है, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो सेंटर है, कितने खुश है लोग आपसे। आप क्या लोगों के लिए आपने काम किया? मैं बोलती मैंने किया। मैं पार्टी से में रह कर मैंने बहुत लोगों के मुद्दे, बहुत लोगों को हेल्प किया। मैं एक समाज सेविका हूँ और मैं करती हूँ। मैं कभी सुर्खियों में नहीं आती कि यहाँ खड़े होकर यहाँ वीडियो डाल दी, थोड़ा सा कूड़ा उठाया तो वीडियो डाल दी, थोड़ा सा किसी को कुछ दिया तो वीडियो डाल दी। मैं ऐसा कुछ नहीं करती। लोगों को 2027 के लिए लोगों को मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी। लोगों के अंदर ये अपनी पावर है। मेरा मैसेज है, लोग बहुत ज्यादा समझदार हैं, लोग बहुत अवेयर हैं, तो उनको स्टैंड लेना, उनके एक एक वोट कीमती है। हम्म। वो अपनी कीमती वोट को बचाएं, अपने लिए, अपने देश के लिए वही चुने जो उनको सही नजर आता है। लगता है कांग्रेस पार्टी की जीत होगी? 100% होनी भी चाहिए। पार्टी के साथ है, पूरा सपोर्ट देंगे। वोट एंड सपोर्ट फॉर कांग्रेस।